जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। मित्रों, आज की वीडियो में जानकारी लेके आए हैं कि आप अपने घर पर सरल तरीके से हवन कैसे कर सकते हैं। देखिए मित्रों, हवन करने की बहुत सारी विधियां होती हैं और कई प्रकार के हवन होते हैं। और जो मंत्र होता है, जैसे कोई मंत्र होता है या कोई पाठ होता है, उसको जागृत करना पड़ता है। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र हो गया, तो ओम नमः शिवाय मंत्र का 1.25 लाख का अनुष्ठान कम से कम करना चाहिए और मंत्र को अनुष्ठान भी से जागृत करना पड़ता है। और कोई पाठ हो गया, जैसे कोई मान लिया शिव चालीसा का पाठ हो गया और कोई भी पाठ हो गया, उसको जब तक आप 1008 बार उसका पाठ नहीं करेंगे और संकल्प भी से पाठ नहीं करेंगे, तब तक वो पाठ वो जागृत नहीं होगा और वो काम नहीं करेगा। क्योंकि क्या है कि शंकर भगवान ने हर मंत्र को, चाहे वो वैदिक मंत्र हो चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो, उन मंत्रों को दुरुपयोग की दृष्टि से, यानी कि उस मंत्र का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए उसको कीलित करके रखा हुआ, यानी कि उस पर लॉक लगा के रखा हुआ है। और जब कोई साधक होता, कोई भगत होता है, तो भगत को उसको जागृत करना पड़ता है। ठीक है, तो ये विधियां गुरु द्वारा बताई जाती हैं। तो उस मंत्र को जागृत करना पड़ता है, तब जाके वो मंत्र वो कहीं काम करता है। तो जैसे मान लिया कोई पाठ हो गया, कोई मंत्र हो गया, तो उसको जागृत के बाद कैसे उसको इस्तेमाल करना है। जैसे मान लिया कि आपने ओम नमः शिवाय मंत्र हो गए, उस मंत्र का आप, उस पाठ का अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से लाभ ले सकते हैं और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसका अलग से वीडियो बनाऊंगा। कि जैसे आपका कोई मंत्र जागृत हो गया, तो आप जो है लौंग से भी उसमें आप फूंक मार के अपना लाभ ले सकते हैं। जल भी अभिवंदित कर सकते हैं, जल को भी अभिवंदित कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके होते हैं और मंत्र की ऊर्जा का लाभ लेने के, तो मैं अलग से आपका वीडियो बना दूंगा। मित्रों, हवन आप खुद के लिए भी कर सकते हैं और हवन महीने में, हफ्ते में 1 बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए, आपकी समय के हिसाब से होता है। कम से कम महीने में 1 बार हवन होता है। तो हवन का आप देखिए, खुद के लिए भी हवन कर सकते हैं और आप जैसे मान लिया कि आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आपका कोई मित्र हो गया या कोई व्यक्ति बीमार हो गया, उसको ठीक करने के लिए भी आप हवन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, आपके पास वो पाठ या मंत्र जागृत होना चाहिए। जब तक आपके पास उस मंत्र की या उस पाठ की ऊर्जा नहीं होगी, उसकी सिद्धि नहीं होगी, या उसको आपने अच्छे से जाप नहीं किया होगा, तब तक आप किसी दूसरे के लिए हवन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे दूसरे के लिए हवन करना रहता है, उसमें संकल्प लेना होता है, अपना नाम बोलना पड़ता है, अपने पिता का नाम बोलना पड़ता है, गोत्र बोलना पड़ता है, और इस निवास स्थान पर रहकर मैं अमुक व्यक्ति के लिए मंगल कामने के लिए हवन करने जा रहा हूँ, या जो भी है उसके लिए करने जा रहा हूँ। तो संकल्प जब आप लेते हैं, तो उस संकल्प से क्या होगा, आप करेंगे, कर्म आप करेंगे, लेकिन फल उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। यानी कि किसी के लिए समृद्धि के लिए कर सकते हैं, किसी का संकट दूर करने के लिए कर सकते हैं, कोई व्यक्ति बीमार है उसको ठीक करने के लिए आप हवन कर सकते हैं, उसका लाभ तुरंत उसको मिलना शुरू हो जाएगा। तो पाठ को पहले आपको, जैसे मान लिया कि आपका कोई मित्र है या कोई आपका परिवार में सगा संबंधी है, उसको संकट है, कोई तकलीफ है, तो बहुत सारे साधक हमारे ऐसे जुड़े हुए हैं कि जो लगातार मंत्र जप करते हैं। गुरु मंत्र भी हो सकता है आपका, और आपका कोई रेगुलर मंत्र भी जाप कर सकते हैं। तो उस मंत्र का कम से कम 2-4 लाख आप जाप कर चुके हो, तब आप कहीं जाके वो मंत्र उत्कीलित हो, यानी कि उस मंत्र को आपने खोल लिया हो। क्योंकि बेसिकली देखा जाता है कि हर मंत्र जो है 1.25 लाख के बाद जो है जागृत हो जाता है अनुष्ठान जिससे। तो क्या होता है कि वो काम करने लगता है ना। तो जब आप काम करने लगेगा, तो आप दूसरे के लिए हवन कर सकते हैं, उसके निमित्त हवन कर सकते हैं, उस व्यक्ति को उसको लाभ तुरंत मिलेगा। तो बहुत साथी ऐसे हैं जो बहुत दूर रहते हैं और उन पर संकट है, तो मुझसे वो मिलकर या फ़ोन के माध्यम से बोलते हैं, गुरुजी मेरे निमित्त हवन कर दीजिए। तो आज मैं माँ बंगलामुखी सहस्त्रनाम का हवन करने जा रहा हूँ, यानी माँ बंगलामुखी का 1108 नाम की आहुति संकल्प के साथ में देने जा रहा हूँ। तो क्या है कि इसमें संकल्प लेके मैं उस व्यक्ति का नाम लूँगा और उसके निमित्त हवन करूँगा और उसका फल उसे मिलेगा। और हवन के बाद जो भस्म होगी उसको मैं पैकिंग करके उसके एड्रेस पे पोस्ट कर दूंगा और वो अपना खाने से उसको लाभ मिलेगा। तो जो है क्योंकि माँ बंगलामुखी के नाम बहुत सारे हैं, कठिन भी होते हैं, तो इसलिए पुस्तक है माँ बंगलामुखी की है, तो उसमें नाम माता के, तो इससे जो है मैं आज हवन करने जा रहा हूँ। ठीक है, और हवन में क्या क्या सामग्री इस्तेमाल होगी मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ। और आप जो है ये तो मेरा पर्सनल हो गया, लेकिन आप किस तरह से साधारण तरीके से हवन कर सकते हैं, अब मैं आपको पूरा करके बताता हूँ। ठीक मित्रों, हवन करने के लिए आपको दिशा का ध्यान रखना होगा। आपको ईशान कोण, यानी कि पूर्व और उत्तर के मध्य में जो दिशा होती है उसे ईशान कोण कहते हैं, उस दिशा में आपको हवन करना होगा। ये देवी देवताओं के लिए सबसे उत्तम दिशा रहती है। और हवन करने के लिए आपके पास आसान होना चाहिए, जैसे मैंने बिछा रखा हुआ है। ठीक है, और सर पे कपड़ा आप कुछ ले लीजिए उसको। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हवन कुंड है, और हवन कुंड में ये आम की लकड़ी है और मैंने अलग से लेके रखा हुआ है, क्योंकि जब हम हवन करते हैं तो बीच में आप नहीं उठ सकते हैं, ना ही कुछ खा सकते हैं, ना कुछ पी सकते हैं, जब तक कि आपकी पूरा अंतिम आहुति ना हो जाए तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे
ये हवन सामग्री है, यहाँ पे देख लीजिए। और यहाँ पे गंगा जल है ये, और ये कमलगट्टे के बीज हैं, ये तिल है, और ये अक्षत है। अक्षत का इस्तेमाल पितरों की तृप्ति के लिए किया जाता है। और ये अंतिम भोग है। ठीक है, अंतिम भोग में लौंग है, इलायची है, पान का पत्ता ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। ठीक है, ये घी है, तो इसमें हम मिक्स करेंगे, उसके बाद हम हवन शुरू करेंगे। और यहाँ पे ये मीठा है, और इसमें कपूर है। ठीक है, तो इतनी सामग्री से हम हवन शुरू कर सकते हैं। हवन करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो सामग्री उसको मिला लेंगे। इसमें कमलगट्टा मिला लेते हैं ऐसे करके, और तिल है इसको मिला लेते हैं, और अक्षत है इसको मिला लेते हैं। थोड़ा सा मैं रख लूँगा अपने संकल्प के लिए। और ये अंतिम भोग है माँ के लिए। ठीक है, और जो है हवन शुरू करते इसको सामग्री को ऐसे हम मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ता है आपको, जो है आपके आसपास गंगा जल का छिड़काव करना रहता है। आप गंगा जल छिड़क दीजिए सब तरफ। तो यहाँ पे हमने कपूर से अग्नि जला दिया है। हवन करने में कपूर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि देवी देवताओं का काम होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कपूर से अग्नि को जला देंगे। ये देखिए कपूर यहाँ पे हमने डाल दिया है, और जो है कपूर डाल देंगे ताकि हमारी अग्नि से अच्छे से प्रज्वलित हो सके। तो मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दैनिक हवन में, यानी कि घर में जब आप हवन करते हैं तो कौन कौन सी आहुति दी जाती हैं। ठीक है मित्रों, यहाँ पे मैंने संकल्प ले लिया है। अब उसके बाद हम अग्निदेव की सबसे पहले प्रथम आहुति देंगे। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा की 5 आहुति देके हम हवन शुरू करेंगे। घी है, और घी से हम आहुति देंगे। ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा, ओम अग्निदेवाय नमः स्वाहा। इस तरह से हमने 5 आहुति अग्निदेव की दे दी है। तो यहाँ से हमारा हवन शुरू होता है। उसके बाद जो बचा हुआ घी है उसको हम अपने हवन सामग्री में मिला देंगे। ऐसे करके यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें डाल के मिला देंगे इसमें बचा हुआ। तो मित्रों, मेरा बंगलामुखी माता का हवन शुरू होने जा रहा है। उसका अनुष्ठान अलग होता है, क्योंकि अनुष्ठान ये अलग होता है। और अभी जो साधारण हवन होता है ना, जो आप लोग करेंगे, उसमें अग्निदेव की आहुति देते हैं। उसके बाद फिर गणेश भगवान का मंत्र ओम गंगणपति नमः की 3 आहुति दीजिए। उसके बाद फिर नवग्रह ओम नवग्रहाय नमः की 3 आहुति दीजिए। उसके बाद फिर कुल देवता की आहुति ओम कुल देवताय नमः 3 आहुति। उसके बाद पितृ देवताय नमः ओम पितृ देवताय नमः 3 आहुति हो गई। और उसके बाद ओम नमः शिवाय की आहुति हो गई, 3 आहुति या 7 आहुति हो गई। ठीक है, और फिर जो है आप नवाण मंत्र का, अभी जो भी आप मंत्र का आहुति देना चाहें दे सकते हैं। 108 आहुति देनी होती है, और अंत में जो अंतिम भोग होता है वो देवता को देना होता है। और उसके बाद में आप सूखा नारियल भी दे सकते हैं, उसमें रख सकते हैं अंतिम आहुति में। और जो है उसके बाद आप हवन के बाद में आपको प्रार्थना करनी पड़ती है कि हवन के दौरान जो भी हमसे त्रुटि हुई, गलती हुई है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। तो इस प्रकार से आपका दैनिक हवन संपन्न हो जाएगा। ठीक है, और कुछ पूछना चाहें तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय माता कामाख्या।